नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, राजस्थान में सूचना सहायक के 2730 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकल कर आया है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2415 पद खाली हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 315 पद खाली हैं। तो टोटल मिलाकर ये 2730 पद हो जा रहे हैं। दोस्तों, 2730 पदों पर ये वैकेंसी निकल कर आई है। डिपार्टमेंट देख लेते हैं। डिपार्टमेंट है RSM SSB, राजस्थान सुपरिटेंडेंट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, इसको पहले राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो RSM SSB के तहत ये भर्ती चल रही है दोस्तों। 2730 टोटल पद हैं। अब इसमें आवेदन शुल्क मैं आपको बता देता हूँ। जो राजस्थान से बाहर के हैं, जो राजस्थान से बाहर के अदर स्टेट के जो हैं, उनके लिए तो डायरेक्ट 450 रुपये आवेदन शुल्क है। चाहे वो अनुसूचित जाति के हों या फिर सामान्य जाति के हों, उनके लिए आवेदन शुल्क 450 रुपये है। और जो राजस्थान के जो रहने वाले हैं, उनके लिए मैं आवेदन शुल्क बता देता हूँ। राजस्थान में रहने वाले सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 450 रुपये आवेदन शुल्क है। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु 350 रुपये। और जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है। दोस्तों, इसमें कुछ आरक्षण भी है। कुछ जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके लिए भी कुछ आरक्षण है, लेकिन आपको उनके डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। और जो रिटायर्ड सर्विसमैन है, जैसे कोई आर्मी जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए भी कुछ छूट दी हुई है इसमें। अब इसमें जो पद हैं, टोटल 2730 पद हैं इसमें खाली। अब इसमें ये देख लेते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में किस किस कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि कितने इसमें पद हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में जनरल में 1140 पद खाली हैं और EWS के 241 पद खाली हैं और OBC के 169 पद खाली हैं 169 और EBC के 123 पद खाली हैं। SC के 300 पद खाली हैं, ST के 427 पद खाली हैं और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में 15 पद खाली हैं। और अनुसूचित क्षेत्र में देख लीजिए, अनुसूचित क्षेत्र में जनरल के 195 पद खाली हैं और SC के 15 पद खाली हैं, ST के 105 पद खाली हैं। तो इस प्रकार से सब पदों को अगर टोटल किया जाए तो सारे टोटल मिलाकर 2730 पद ये खाली हैं। 2730 पदों पर ये भर्ती चल रही है। अब इसमें एज देख लेते हैं दोस्तों। एज इसमें कितनी मांग रखी है। मिनिमम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होनी चाहिए। और जिस जाति के लिए जो छूट मिलती है एज में, उस हिसाब से वो छूट भी दी गई हुई हैं दोस्तों। अब इसकी योग्यता मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे योग्यता दी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जूम करके विस्तार से पढ़ सकते हैं, या फिर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। शैक्षिक योग्यता देख लीजिए दोस्तों। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य उनके पास डिग्री होनी चाहिए। आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्यूटर से होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन। और बाकी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, ठीक है, या तो पॉलिटेक्निक किया हो या कंप्यूटर विज्ञान और कंप्यूटर एप्लीकेशन में पॉलिटेक्निक होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य होना चाहिए। या तो ये योग्यता होनी चाहिए, या और दूसरी योग्यता और भी दी हुई है। या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य होना चाहिए। या फिर विश्वविद्यालय से किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित ओ या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम। या तो आपने ओ लेवल का आपने कोर्स किया हो, या ओ लेवल का कोर्स किया हो,
या फिर उससे ऊपर लेवल का कोर्स किया हो तो वो भी इसमें चल जाएगा। भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में व्यावसायिक, या फिर ये दूसरी योग्यता है, या तो फिर ये हो साथ स्नातक के साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय या राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक या डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र। तो ये सब इनने योग्यता दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। ये सब योग्यता आप रखते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। विशेषकर जिन्होंने कंप्यूटर से कर रखा है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ये तो रही योग्यता की आपकी बात। उसके साथ साथ में आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर इनने टाइपिंग का भी इसमें दे रखा है। टाइपिंग का देख लेते हैं क्या दे रखा है इनने। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट टंकण गति, दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट टंकण गति बोल रखा है। तो इसका ये मतलब है कि आपने हिंदी में भी टाइपिंग टेस्ट देना है और अंग्रेजी में भी आपने टाइपिंग टेस्ट देना है। आगे इसमें विस्तार से और दिया होगा, अभी जो जानकारी इसमें दी है वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी के अपेक्षित शैक्षिक प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा ही मामला हो। इस भर्ती हेतु नोट दे रखा है। इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की फेज 2 टंकण परीक्षा की अंतिम तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा अंतिम टंकण परीक्षा तिथि के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। जैसे आप जैसे उदाहरण के लिए कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है या फिर जो भी आप योग्यता कर रहे हैं, अगर वो आपके जो भी टाइपिंग टेस्ट होगा, जो टाइपिंग टेस्ट की डेट होगी उससे पहले आपका वो डिप्लोमा या डिग्री जो है पूरी हो जानी चाहिए। अगर उस डेट से पहले की पूरी नहीं होगी तो उसको मान्य नहीं करेंगे ये लोग, ऐसा इन्हें कह रखा है। अब लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन में कहीं पर भी टाइपिंग की डेट मुझे दिख नहीं रही है। अगर ऐसी कोई डेट का मुझे पता चलेगा तो उसके लिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब परीक्षा का आयोजन देख लेते हैं। सूचना सहायक के पदों की परीक्षा बोर्ड द्वारा संभावित माह जुलाई 2023 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी। जुलाई महीने में कराने की इनकी आशंका, मतलब जुलाई महीने में ये परीक्षा करा सकते हैं। प्रवेश पत्र ये वेबसाइट में जारी कर देंगे, आप वेबसाइट में देख लें। आवेदक अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन सुविधा CSC पर फीस जमा कराने का टोकन नंबर ध्यान में रखें। अपना टोकन नंबर भी आपने ध्यान में रखना है। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश पत्र संबंधी सूचना आवेदक के ईमेल ID एवं मोबाइल नंबर पर भेजी जा सकती है। जो प्रवेश पत्र इसका जो आएगा वो आपके ईमेल ID में भी आ सकता है या फिर ये वेबसाइट पे देंगे। तो आगे की जानकारी देख लेते हैं। और दोस्तों ये जो आपकी परीक्षा होगी ये 2 भागों में होगी। आपके नंबर 1 भाग 1 में आपकी लिखित परीक्षा होगी और भाग 2 में आपकी टंकण परीक्षा होगी, या फिर इसको स्किल टेस्ट भी कहते हैं इसी को। और इसके अंदर में आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों इसमें भाग 1 में कितनी टाइमिंग दी हुई है। लिखित परीक्षा जो होगी आपकी वो 100 अंकों की होगी और उसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। लिखित परीक्षा में योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांतों से प्रश्न उठाए जाएंगे। दोस्तों ये भाग 1 हो गया। भाग 1 में जो निकल जाएंगे वही भाग 2 के लिए जाएंगे। भाग 2 के लिए उनको बुलाया जाएगा, मतलब जो रिटर्न निकाल लेंगे उन्हीं का टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट इसमें मेन चीज़ ये है कि टाइपिंग टेस्ट दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसमें टाइपिंग टेस्ट होना है।
लेकिन एक चीज़ इसमें ये सही है कि स्पीड बहुत कम मांग रखी है, इसमें मात्र 20 की स्पीड मांग रखी है और 15 मिनट की टाइमिंग में आपने ये टेस्ट निकालना है। हिंदी का जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए भी 15 मिनट का टाइम मिलेगा और अंग्रेजी का जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए भी 15 मिनट का टाइम मिलेगा और दोनों में आपको 20 की स्पीड निकालनी पड़ेगी। मतलब 20 मिनट के साथ मतलब आपके 1 मिनट में आपने 20 शब्द टाइप कर लो, इस हिसाब से आपने टाइपिंग करनी होगी। बाकी मैं टाइपिंग के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बाद में, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टाइपिंग के कोई अंक नहीं जोड़ने वाले हैं, टाइपिंग में बस ये है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये जो टाइपिंग निकालेगा वही सिलेक्शन होगा, जो टाइपिंग नहीं निकालेगा उसको ये बाहर कर देंगे। तो इस हिसाब से टाइपिंग की भी बहुत भूमिका रहती है इनमें। और बाकी उसके बाद ये इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। मेन आप इसमें लिखित परीक्षा और टाइपिंग ही मेन समझिए। बाकी दोस्तों काफ़ी इसमें मैंने जो भी मेन चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। बाकी और भी कोई चीज़ें छूट गई होंगी तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। दोस्तों इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी आप विभाग की वेबसाइट से देख सकते हैं, rsmssb.rajastan.gov.in। इस वेबसाइट में जाकर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और टाइपिंग के लिए भी अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।